के साथ जीने की आदत बना कर देखें, किसी भी रूप, अकेले पढ़े, परिवार सहित पढ़े, क्योंकि ग्रुप हैं। कल कुछ यहाँ की बहनों ने कहा कि हम किट्टी के रूप में भी गीता पाठ को सम्मिलित करेंगे। अच्छा, किसी भी रूप में हो, हम तो कहते हैं अच्छा है, किसी भी रूप में हो, भगवत गीता साथ जुड़े। कहीं आप भोजन का कुछ है तो भी गीता जी का श्लोक साथ जोड़ लो। सच में केवल कथनी नहीं, केवल उपदेश नहीं है ये मंच का, अब व्यवहार में पाओगे जीवन में परिवर्तन। गीता एक सुखद परिवर्तन का लाने का ग्रंथ है। विपरीतताओं में भी मुस्कुराकर आगे बढ़ते जाने का ग्रंथ है। भारत का पूरा स्वतंत्रता संग्राम आप देखें, हम तो थोड़ी थोड़ी बात पे घबरा जाते हैं ना। जेल में बैठकर गीता पे व्याख्या लिखी जा रही है, परिस्थितियां हावी नहीं होने दी अपने ऊपर। जेल में बैठे हैं और गीता पर पूरी व्याख्या लिख डाली। राम प्रसाद बिस्मिल फांसी को 3 दिन रह गए हैं और सुबह मुस्कुराते हुए बैठे गीता पाठ कर रहे हैं। किसी ने पूछ लिया, आपको याद नहीं क्या 2-3 दिन में फांसी होने वाली? कहा अच्छी तरह याद है। कहा आश्चर्य ये हो रहा है आपको देखकर कि जिस व्यक्ति को 2-3 दिन बाद फांसी होनी हो और वो ऐसे मुस्कुरा के बैठा हो, शांत सहज, और गीता पढ़ रहा हो। अब क्या पढ़ा है इसमें? कहा यही तो सीखा है मैंने गीता से कि मृत्यु से पहले के हर पल को मुस्कुरा के कैसे जिया जाए। गीत तो कईयों ने गाए होंगे ऐसे ऐसे, न मुंह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। हाँ, गीत तो ऐसे बहुत चले, लेकिन इस गीत तक, गीत के भाव तक पहुंचने की अवस्था, वो क्षमता यदि कहीं है तो वो भगवत गीता में, वो क्षमता भगवत गीता में। वहां तो ये था कि राम प्रसाद जी ने कहा कि गीता से मैंने सीखा ही यही है कि मृत्यु से पहले के हर पल को मुस्कुरा के मैंने जीना है। एक अद्भुत उदाहरण जब हमने पढ़ा तो कुछ देर हम बिल्कुल देखते ही रह गए उस उदाहरण को कि अरविंद घोष, पहले महर्षि अरविंद बने, बाद में उनके जीवन में एक ऐसा संस्मरण आया जिस संस्मरण के बाद अरविंद घोष एक महान स्वतंत्रता सेनानी, महर्षि अरविंद के रूप में एक महान दार्शनिक विचारक के रूप में विश्व के सामने आए। समाचार कान में पढ़ा कि कल आपकी पेशी है। जेल में थे, कहा कोई बात नहीं, लेकिन साथ ही किसी ने बता दिया, कहा कि केवल पेशी नहीं है, ये निश्चित लग रहा है कि कल पेशी के साथ ही आपको संभवतः फांसी की सजा सुना दी जाएगी और हो सकता है वहीं से कार्रवाई प्रारंभ हो जाए। वो लिखते हैं अपने पास गीता रखते थे और भगवान कृष्ण का एक स्वरूप भी, उतना सा जितना साथ जेल में रहे, पास रहे। लिखते हैं कि जब ये समाचार कान में पड़ा, कुछ क्षणों के लिए मैं बिल्कुल स्तब्ध सा रह गया सुनकर, लेकिन
आंख बंद की, सोने से पहले मैंने भगवान कृष्ण से गीता हाथ में लेकर केवल एक ही बात मन ही मन कही, कि राष्ट्रभक्ति क्या इतना बड़ा अपराध है कि उसके कारण फांसी की सजा? लेकिन समर्पण भी पूरा था, भले राष्ट्र, दोनों बातें थी। बहुत से हमने देखा कि स्वतंत्रता सेनानी जहां राष्ट्रभक्ति का भाव भी चरम पर था, लेकिन साथ ही साथ ईश्वरीय भाव भी दृढ़ था। राम प्रसाद बिस्मिल जी का भी ऐसा ही था। वो राष्ट्रभक्ति तो थी ही थी, ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये उन्हीं के शब्द हैं। चरम पे स्थिति थी, लेकिन दूसरी ओर भक्ति भाव भी उनका चरम पर था। और शरणागति की क्या अवस्था होती है शायद हम भी उतना ना समझ पाए, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल के शब्दों में आप देखेंगे ऐसे ऐसे बहुत से शब्द आप देखेंगे उनके जीवन में। मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, ऐसे शब्द हैं उनके। और ये शरणागति की पूर्णता है, मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी न मैं रहूं। मैं का मतलब मेरी मैं ना रहे और न मेरी आरज़ू रहे। ऐसे ही अरविंद घोष, राष्ट्रभक्ति भी, ईश्वरीय भाव भी दृढ़ था। कहा भगवान, यदि आपको लगता है कि राष्ट्रभक्ति ऐसा अपराध है कि फांसी मिलनी चाहिए, तो आप जानो, और नहीं तो आप देखो। बस वो कहते हैं बस इतनी सी बात मन में कह करके आंख लग गई। निश्चिंत कहते आंख लग गई, जो होगा देखा जाएगा।